हेलो, नमस्कार, राम राम। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ दीपावली उपावली मना रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं दीपावली की, सुबह सुबह ही दीपावली के ऊपर ज्ञान देने वालों पर। भले ही ये दीपावली प्यार वार का त्योहार है भाई, खुशियां मनाने का त्योहार है, लेकिन त्योहार के समय पर भी कुछ लोग ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, तो फिर उनका जवाब देना जो है ना वो जरूरी रहता है। तो इस कड़ी में मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला ज्ञान हमारे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि क्या फायदा है इतने दियों में पैसा खर्चा करके, इससे अच्छा तो क्रिसमस का त्योहार होता है। एक महीने पहले से ही पूरा शहर या पूरा गांव या पूरा मोहल्ला, जहां पर भी क्रिश्चियन लोग रहते हैं, पूरा शहर जगमगा जाता है। तो उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो जगमगाने के टाइम पर भी तो कुछ न कुछ एक्टिविटीज, कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट, चीजें लगती हैं, उनसे भी तो प्रदूषण हो सकता है। प्लास्टिक की चीजें यूज होते हैं क्रिसमस का पौधा बनाने में। मेरा उनसे कोई, क्रिश्चियन लोगों से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इन्होंने जो ज्ञान दिया है, इनका कटाक्ष मैं बता रहा हूं कि वहां पर भी तो बिजली बिजली की फालतू खर्च होती है। मतलब जब किसी को बुरा बताना ही है, सीधा सीधा देहाती भाषा में, जब बीवी को छोड़ना है तो हर रोज बोल दो सुबह शाम की खाने में नमक ज्यादा है। तो किसी को जब बुरा बताना ही है तो दुनिया भर के कमियां हैं जो आप गिना सकते हैं। और खासकर मैं अपने हिंदू त्योहार दीपावली की बात करूं तो जिस हिसाब से उन्होंने ज्ञान दिया है, उनका मैं जवाब देते हुए पूछना चाहता हूं कि दीपावली जो है ठीक है, त्योहार है, खुशियां मनाने का त्योहार है, वो या अलग बात है, लेकिन इसी के साथ साथ रोजगार का भी तो साधन है। पटाखे बनाने वाले ज्यादातर तुम्हारे पंचर छाप लोग ही हैं, तो वे लोग भी तो कमाते हैं। इसके बाद दीपावली पे तरह तरह की चीजें, रंगोली, क्या क्या नहीं बेचते वो लोग। भले ही आजकल ट्रेंड चल रहा है कि अपने लोगों से खरीदो, उनसे मत खरीदो। वो लोग कहते हैं हमारे लोगों से खरीदो, उन लोगों से मत खरीदो। लेकिन इतना नफरत फैलाने के बावजूद भी ये काम तो हो रहा है ना। वो लोग भी दीपावली पर बहुत सारा धंधा करते हैं। और इसके बाद जो आप एक लेके आए हैं पीडीए का नारा देने के लिए, तो ऐसा बोलकर आप पीडीए के ऊपर भी तो लात मार रहे हैं। अभी भी गांव में, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रजापति लोग जो हैं, कुम्हार लोग जो हैं, वो ढेर सारी तेली वेली बनाते हैं, इसके बाद गांव में बेचते हैं। इसके बाद दुकानों पर भी जो दिए हुए बेचे जाते हैं ना, यही लोग बनाते हैं। पीडीए में ही आते हैं ना प्रजापति लोग, पिछड़ा दलित आदिवासी जो आप कह रहे हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं ना। वही लोग घरेलू दिए बनाकर अपने जो डायरेक्ट कस्टमर होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको भी बेचते हैं। और इसके बाद दुकानों पर, किराने की दुकानों पर, बड़े बड़े मॉलों तक में यही लोग दिया उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद भले ही मॉल वाले महंगा बेचते हैं या क्या करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इनका भी तो रोजगार आप खतरे में डाल रहे हैं। एक तरह आप ऐसी ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे पीडीए की धज्जियां उड़ जा रही हैं। और दूसरी तरफ जब वोट लेने वाली बात आती है तो पता नहीं कहां से घड़ियाली आंसू आपने बहाना सीखा है। आप तुरंत आकर बोलते हैं कि पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी, हम इनके साथ हैं, लोग इनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, जब आप एक एंगल में बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून पहुंचता है कि चलो ठीक है, ये बंदा धीरे धीरे गरीबों के बारे में सोचना भी तो शुरू किया। लेकिन दूसरी तरफ तुरंत अपने एक पर्सनल वोट बैंक को खुश करने के लिए सीधा पीडीए के ऊपर आप लात मार देते हैं। कहां से सीखा है आपने भाई? इसके बाद दबाते हैं, एक था जर्मन शेफर्ड। अब दीपावली आए, कोई पटाखा फोड़ने पर ज्ञान न दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने भी, ध्रुव राठी ने भी पटाखे फोड़ने पर ज्ञान दिया था, लेकिन वो जाकर जर्मनी में, अंग्रेजों के देश में बैठा है। आप गूगल पर सर्च कीजिए और इंडिया से, वहां के प्रदूषण से कंपेयर कीजिए, तो पता चलेगा कि वहां पर भी नए साल में पटाखे फोड़े जाते हैं, और दीपावली से भी ज्यादा संख्या में वहां पर पटाखे फोड़े जाते हैं नए साल पर। तो क्या पटाखों से प्रदूषण नहीं होता? गूगल पर सर्च कीजिए, बताया जाएगा कि ये सब होता है। लेकिन वहां पर पटाखों का विरोध क्यों नहीं होता मालूम है? क्योंकि वहां पर हिंदू त्योहार नहीं है। सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर टिप्पणी करने की लोगों की औकात है, आजादी है। बाकी दूसरों के सेलिब्रेशन पर, त्योहारों पर अगर कोई टिप्पणी करके दिखाए तो उनको तुरंत ही चप्पल निकालकर थोबड़ी पर मारा जाएगा, उनका दिमाग सही हो जाएगा, और फिर वीडियो बनाने का भूत जो है ना उन लोगों का उतर जाएगा। तो ठीक है, दीपावली पर ज्यादा ज्ञान ना दें। और इसी कड़ी में जाते जाते एक मजाकिया अंदाज में कहना चाहता हूं कि जितने भी अच्छे खासे कमाने वाले लोग, ज्यादातर सरकारी नौकरी करने वाले लोग या प्राइवेट टेंडर में बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग, जैसे इंजीनियर हो गए, सुपरवाइजर हो गए, क्या क्या प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे खासे लोग हैं, तो जो लोग अपने अपने नौकरियों से गांव में घर पर दीपावली की छुट्टी मनाने आए हैं, उनसे बस यही कहना है कि भाई दीपावली पर आप
यहाँ पर जो लोग पहले से हैं, कुछ लोग गांव में किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्हें ज्ञान न दें, उन्हें भी सुकून से दिवाली मनाने दें। आप जो करते हैं, जो कमाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आकर उनको ज्ञान देकर उनका मूड न डिस्टर्ब करें। आप अच्छे से आए हैं, आपके पास जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से दीपावली मनाएं। हो सके तो लोगों की मदद भी करें। अगर आपके अंदर मदद वाली भावना नहीं है तो मत करें, इसमें भी कोई पाप नहीं है कि आप किसी की मदद नहीं कर रहे हैं तो आपका पाप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो कमाया है अपनी मेहनत और टैलेंट से कमाया है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए, खुश रहिए, लेकिन लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए अपना एक्स्ट्रा ज्ञान देकर। जो जैसे जी रहा है जीने दीजिए। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। वैसे एडवांस कहें का आज तो दीपावली ही है, लेकिन